नानी दमन स्थित दिलीप नगर गांव में सार्वजनिक एवं सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। नानी दमन स्थित दिलीप नगर ग्राउंड पर ग्रुप बी, सी एवं डी वर्ग की नौकरी में आरक्षित सीटों पर बुलाई गई सर्वदलीय एवं सार्वजनिक बैठक में एक सुर में सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों तथा अग्रणियों ने इस बात पर सहमति जताई कि न सिर्फ ग्रुप बी तक के आरक्षित सीटों पर स्थानीय युवाओं को मौका मिलना चाहिए, बल्कि भविष्य में कैडर बेस की सभी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को ही मौका मिलना चाहिए। बैठक के संयोजक उमेश पटेल ने कहा कि भाजपा नेताओं के आग्रह पर 28 अगस्त तक वे इस मामले में परिणाम की राह देखेंगे। उसके बाद इस बाबत आंदोलन की रूपरेखा पर सार्वजनिक रूप से फैसला लेने की बात कही है। इससे पहले बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष गोपाल दादा ने आश्वासन दिया है कि उनकी पार्टी पूरी तरह से इस मुद्दे पर स्थानीय युवाओं के साथ है। बैठक में मौजूद प्रदेश कांग्रेस प्रमुख केतन पटेल ने भी राजनीति से ऊपर उठते हुए इस मुद्दे पर युवाओं को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। इस मौके पर भाजपा नेता एवं वकील सतीश मोडासिया ने आरक्षित सीट को लेकर तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी दी। सांसद की पत्नी एवं जिला पंचायत सदस्य तरुणाबेन पटेल ने भी आंदोलन को अपना समर्थन दिया, लेकिन यह भरोसा दिलाया कि आंदोलन की नौबत नहीं आएगी। भाजपा नेता प्रशासक के साथ मिलकर स्थानीय युवाओं के हक में निर्णय लेंगे। उन्होंने सांसद की अनुपस्थिति पर कहा कि उन्हें किसी ने बुलाया नहीं था, जबकि आयोजकों ने कहा कि यह कोई निजी कार्यक्रम नहीं था। फिर भी सांसद कार्यालय पर सांसद के लिए मैसेज दिया था। तरुणाबेन पटेल ने कांग्रेस एवं उमेश पटेल पर भी वार किए, जिसका जवाब केतन पटेल एवं उमेश पटेल ने दिया। उदय पटेल, मुकुल राणा सहित के लोगों ने भी अपने अपने विचार प्रकट किए। इस बैठक में तमाम युवाओं ने भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर प्रश्न उठाए और कहा कि वे अपनी राजनीति या प्रशासन की वाहवाही से बाहर निकले और जनता के हित में काम करे। विशेष तौर पर स्थानीय युवाओं के रोजगार को लेकर गंभीरता दिखाए, ताकि बाहर के लोगों को उनकी जगह नौकरी न मिले। अंत में मीटिंग के संयोजक उमेश पटेल ने कहा कि उन्हें खुशी है कि कांग्रेस एवं भाजपा नेताओं ने राजनीतिक मतभेदों को भूलकर इस मुद्दे पर एक साथ है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में आरक्षित सीट पर बाहर के उम्मीदवारों की नियुक्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उमेश पटेल ने कहा कि यह लड़ाई अब ग्रुप से बढ़कर कैडर वाइज हो गई है। इस दौरान उन्होंने स्थानीय राजनेताओं को भी खूब खरी खोटी सुनाई। युवाओं का आह्वान किया कि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति या समुदाय की नहीं है, यह लड़ाई प्रदेश के हक की है, युवाओं के भविष्य की है। ऐसे में इस आंदोलन के लिए युवाओं का साथ जरूरी है, बिना उनके सहयोग के यह लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने कुछ वक्त मांगा है, तब तक हम युवाओं के साथ गाँव-गाँव जाकर आगामी रणनीति पर काम करेंगे। अगर प्रशासन द्वारा तब तक स्थानीय युवाओं के हक में कोई फैसला नहीं आता है, तब उसके बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष गोपाल दादा, उपाध्यक्ष विशाल टंडेल, जिला पंचायत अध्यक्ष सुरेश पटेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केतन पटेल, डीएमसी प्रेसिडेंट अनिल टंडेल, जिला पंचायत सदस्य तरुणा पटेल, खुर्शीद मांजरा, शौकत मिठानी, एसपी दमनिया, प्रदेश समाजवादी पार्टी अध्यक्ष रमेश सिंह गौतम सहित सभी समाजों के प्रमुख, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं आदिवासी समाज के अग्रणियों तथा बड़ी संख्या में युवाओं की उपस्थिति रही। एससी एसटी અને ઓબીસી જે અમારી દમણ-દીવની સ્થાનિક સીટો હતી, રિઝર્વેશન જે દમણ એડમિનિસ્ટ્રેશને સમાપ્ત કરી દીધું, તેના વિરોધ માટે અમે મીટિંગ કરી હતી અને હવે અમારો વિરોધમાં એ છે કે દમણ-દીવના એડમિનિસ્ટ્રેશન કેડર, સ્ટેટ કેડર એટલે કે દમણ-દીવની એ હોય, બી હોય, સી હોય કે ડી હોય, પણ જે બી સ્ટેટ કેડરની સીટો અમારી છે એ તમામ સીટો ઉપર દમણ-દીવના સ્થાનિકો લાગે અને જે રિઝર્વેશન સીટ છે એસસી એસટી ઓબીસી તે પહેલાં હતું તેમ બાય બર્થ અને ઓરિજિની શબ્દ સાથે રહેવું જોઈએ, જેથી તે અહીંયા પેદા થયેલો હોય, તેના બાપ અહીંયા પેદાઈશ હોય, તે લોકોને અમારું રિઝર્વેશનનો લાભ મળે અને દમણ-દીવની જે બીજી સીટો છે, જે સ્ટેટ કેડરની જનરલ સીટો છે, તેમાં પણ દમણ-દીવના સ્થાનિક ડોમિસાઇલ ધરાવતા જ લોકોને આપવામાં આવે એવી અમારી માંગ છે અને એ જ બાબત ઉપર અહીંયા તમામ લીડરો, તમામ સમાજના લોકોએ આવ્યા, તે લોકોએ પણ આજ વિરોધ કર્યો છે। અમે 7 દિવસનો ટાઈમ આપ્યો છે કે હોમ મિનિસ્ટ્રીમાં કંઈ મિટિંગ છે સાંસદની અને પ્રદેશ પ્રમુખોની, હવે તે લોકો શું કરીને આવે તે દરમિયાન અમે અમારું આંદોલનનું સ્વરૂપને ગામે ગામ સુધી લોકોને જાગૃતિનું ચાલુ રહેશે અને આંદોલનનું સ્વરૂપ હવે 7 દિવસ કે 10 દિવસ પછી તમામ પોલિટિકલ લીડરોને બોલાવી નક્કી કરીને કરવામાં આવશે। અગર એ લોકો આંદોલનમાં જે રીતનું આંદોલન મેજોરિટી કહે તે રીતનું અમે આંદોલન કરશું, પણ જ્યાં સુધી અમારો હક અને અધિકાર અમને મળે નહીં ત્યાં સુધી ચંપીને કહેશું। ઉમેશભાઈ 7 દિવસ પછી નહીં થયું તો તેના બારામાં આગળ પગલાં શું લેશે તમે? તેના માટે અમારા
તમને પહેલાં જ કીધું છે કે અમે ગામે ગામ જઈ રહ્યા છીએ, હમણાં દેવ બી જવાના છીએ અને ત્યાંથી લોકોને એકઠા કરશું અને 7 દિવસ પછી નહીં ખબર પડે તો બધાને ફરીથી ભેગા કરવામાં આવશે અને પછી આંદોલનનું સ્વરૂપ નક્કી કરવામાં આવશે.